हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी। कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा। फेमस मटन हलीम। जी हाँ, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद। आज की बात, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इब्रत की जा है, तमाशा नहीं है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं हूं अफशा जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। तेलंगाना में हाई कोर्ट की हिदायत पर मेडिकल बुलेटिन उसी रोज जारी किया जा रहा है। 24 घंटों में तेलंगाना में 5,559 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक की मजमूई तादाद 4,87,199 हो चुकी है। लेकिन हैदराबाद में कोरोना के केसों में कमी आ रही है। 24 घंटों में 984 केसेस सामने आए। 41 अफराद की मौत हो चुकी है। मजमूई अमवात की तादाद 2,666 दर्ज हुई है। 861 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। मजीद 71,308 अफराद जेर इलाज है। तेलंगाना के अजला में भी कोरोना वायरस के केसों में कमी आ रही है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 17,188 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक मजमूई तादाद 12,45,374 हो चुकी है। 73 अफराद की इस वबा से मौत वाक़ई हो चुकी है। आम आवाम को माशी नुकसान से बचाने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज नहीं किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की जानिब से आम आवाम पर ज्यादती न करने के लिए पुलिस को मुसलसल अहकाम जारी किए जा रहे हैं। आवाम को परेशान न करने के अहकाम नजरअंदाज करते हुए हैदराबाद के इलाके पुराने शहर में रात के कर्फ्यू से कबल बाजार बंद करवाने के नाम पर ताजरीन को पुलिस की जानिब से भारी चालानात किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे ताजरीन सख्त परेशान हो रहे हैं। रात के कर्फ्यू का आगाज 9 बजे से हो रहा है और दुकानात बंद करवाने का वक्त 8 बजे का मुकर्रर है। पुराने शहर के छोटे ताजरीन ने बताया, माह रमजान में दिन के औकात में कारोबार नहीं होता। रात के वक्त में कुछ घंटों के दरमियान कारोबार किया जाता है। रात 8 बजे दुकान बंद करने के दौरान सिर्फ 5 या 10 मिनट का इजाफा होने पर पुलिस की जानिब से भारी चालानात किए जा रहे हैं। ताजरीन ने बताया कि पुलिस चालानात के मंसूबे से बगैर किसी सायरन के अचानक पहुंचती है और दुकानात बंद करने वाले ताजरीन को सख्ती से निशाना बना रही है। पुलिस के इस रवैये से पुराने शहर के ताजरीन को मजीद माशी परेशानियों का सामना है। पुलिस से अच्छे राब्ता रखने वालों के कारोबार रात के कर्फ्यू के दौरान चोर दरवाजे से बदस्तूर जारी है। इस बात के इत्तला होने के बावजूद पुलिस खामोश है। रात बजते ही पुराने शहर में ठेला बंडी वालों, पान शॉप्स, किराना दुकानों, सैलून और दीगर दुकानदारों को पुलिस सख्ती से निशाना बना रही है। रात के कर्फ्यू से कबल शहर में होने वाली ट्रैफिक जाम पर कोई तवज्जो नहीं। गरीब आवाम पर चालानात करते हुए हुकूमत के खाली खजाने को भरने की कोशिश की जा रही है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतें फौरी तवज्जो ना दें तो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा लाहिक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को तालीम और रोजगार में 4% तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के लिए दोनों तेलुगु रियासतों को फौरी कानूनी कदम उठाने चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मराठा तहफ़्फ़ुज़ात की बर्खास्तगी से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कई रियासतों में अमल किए जा रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा बन सकता है। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से अंदरून मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की मुताद्दिद डोमेस्टिक फ्लाइट्स जुमे की शब से मनसूख कर दी गई। हवाई अड्डे के ज़राए ने जुमे के रोज एक बयान में कहा है कि कोविड की दूसरी लहर की वजह से मुख्तलिफ शहरों में मुसाफिरों पर पाबंदियों के सबब यह फैसला लिया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वाले मुसाफिर अपने निज़ामुल औक़ात को मुलतवी कर रहे हैं, क्योंकि दिगर रियासतों का ये तकाजा है कि इन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में ही रहना चाहिए। रात के कर्फ्यू के दौरान हवाई अड्डों पर आने वाले मुसाफिरों की आमद और रफ्त में कमी हो गई है।
जिस नतीजे के तौर पर हैदराबाद से दिल्ली, मुंबई, गोवा, पुणे और चेन्नई के लिए करीब 30 परवाजें मंसूख कर दी गई। हैदराबाद के मज़ाफरात में वाक़ अब्दुल्लापुर मेट में हफ्ते की सुबह सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मारुति स्विफ्ट कार ने सड़क के किनारे ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। कार में सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर 39 साला लक्ष्मण और इनकी अहलिया 34 साला झांसी और इनका 7 साला बच्चा सफर कर रहे थे। इस हादसे में बरसरे मौके दोनों हलाक हो गए और इनका 7 साला बच्चा महफूज बताया गया है। बताया गया है कि पेश आए हादसे के वक्त सर्कल इंस्पेक्टर की अहलिया झांसी कार चला रही थी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। रंगारेड्डी मोइनाबाद मंडल के चिलकूर गांव में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की टक्कर की वजह से एक माहीगीर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चिलकूर गांव का साकिन 30 साला पी गणेश जुमे की सुबह मछलियां पकड़ने अपनी मोटरसाइकिल पर उस्मान सागर जा रहा था। चिलकूर क्रॉस रोड पर मुखालिफ सिविक से आने वाले ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने इसे इलाज के लिए करीबी अस्पताल के लिए ले गए, जहां डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दिया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। बैरून मुमालिक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए भारत को मुसलसल तिब्बी साजो सामान फराहम कर रहे हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि डेनमार्क से 53 वेंटिलेटर्स की एक खेप और जर्मनी से ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स के साजो सामान की दूसरी खेप आज भारत पहुंच गई है। वजारत ने इमदादी सामान फराहम करने वाले मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। बॉलीवुड की कई अहम शख्सियतें कोरोना वायरस से मुतासिर हो गई। अब ताजा तौर पर फिल्म अदाकारा कंगना रनावत भी इस आलमी वायरस से मुतासिर होने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गई है। इनकी कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने चाहने वालों को खुद ये इतला दी है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने चाहने वालों को ये इतला देते हुए कहा कि वो डॉक्टर्स के मशवरे पर अमल कर रही है। अदाकारा ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं थकावट और कमजोरी महसूस कर रही थी और मेरी आंखों में हल्की जलन हो रही थी। हिमाचल जाने की उम्मीद में कल मैंने अपना टेस्ट कराया था और आज इसका नतीजा आया है। मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। यूरोपीय ताकतों का यहूदी बस्तियों की तोसी के फैसले पर इजराइल से किया नजरसानी का मुतालबा। इजरायली हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में नई 540 बस्तियों की तामीर को रोक दें। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और बरतानिया ने मुश्तरका बयान में ये बात बताई। और दूसरी जानिब जुमतुल विदा के मौके पर मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों की काफी तादाद देखी गई और इजरायली पुलिस की रुकावटों के बावजूद पुरसुकून अंदाज से नमाज अदा की गई। लेकिन नमाज के फौरी बाद इजरायली फोर्स की बर्बरियत देखी जा सकती है, जिन पर आग की गोलियां बरसाई गई, जिसमें 53 मासूम फलस्तीनी जख्मी हुए और मरने वालों की कोई इत्तला नहीं। जबकि 8 मई रेड क्रॉस की जानिब से पीस ऑफ डे मनाया जाता है और दूसरी जानिब माह रमजान और जुमतुल विदा के मौके पर अफसोस ऐसे वाक़यात का होना इसके पासबां ही इनसे ताल्लुकात मजबूत करते नजर आ रहे हैं। पता नहीं अब कौन सलावुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असरुद्दीन अवैसी ने जमाती इस्लामी के ऑक्सीजन थेरेपी सेंटर का मुआयना किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस हरकत में देखी गई और गाड़ियों की चेकिंग के अलावा बेवजह घूमने फिरने वालों पर सख्त कार्रवाई करते देखा गया और पुलिस की ये कोशिशें काबिल तारीफ थी। लेकिन हमारे रिपोर्टर की निगाहें जब पुलिस के बेतहाशा चालानात पर पड़ी तो हकीकत सामने आई कि पुलिस इतनी चाको चौबंद क्यों नजर आ रही है। इन दिनों सारे अवाम समाजी, माशी, सियासी तौर पर परेशान है और ऐसा कहना गलत नहीं कि जान हथेली में लिए घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस का यह रवैया काबिल एहतजाज है कि बेतहाशा चालानात करती देखी गई। समझ नहीं आता कि पुलिस हुकूमत के ताबे है या हुकूमत पुलिस के ताबे।
आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में चूने की कान में हुए धमाके से 9 मजदूर हलाक हुए। इस वाकये के वक्त कान में 40 मजदूर काम कर रहे थे। पत्थर को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले धमाकू अशिया फट पड़ने से यह वाकया पेश आया। इस वाकये में चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू ने गम का इजहार किया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में किसानों के एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक दरहम बरहम देखी गई और कशीदगी फैल गई। कोविड से मुतासिरा नागपुर की लड़की का दौरान इलाज हैदराबाद में हुआ इंतकाल। सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए इजहार गम किया। तेलंगाना में आज से कोरोना टीका अंदाजी का दूसरा मरहला शुरू। तकरीबन 9 लाख अफराद को बनाया निशाना। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोविड किट्स देने का फैसला, जिसमें दवाई और ज़रूरी फर्स्ट एड चीज़ें मुहैया की जाएगी। एक मासूम लड़की का जज्बाती वीडियो वायरल होते देखा जा रहा है, जिसको देखने के बाद हर किसी के आंखों से आंसू झलक उठे। अल्लाह इस मासूम के आंसुओं को रायगा जाने नहीं देता। मान जा अल्लाह मान जा उठा हुआ रबू उठा हुआ रबू राजी हो जा प्यारे आका का सदका आका की नाज़ पाक का सदका अल्लाह गुनहगारों को माफ फरमा हम सियाकारों को माफ तू राजी हो जा मौला। अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं हमारा। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हैदराबाद में कोविड-19 की सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए मुख्तलिफ खामियों का जिक्र करते हुए ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने और बहुत जल्दी इसकी कमी को पूरा करने की बात कही। और दूसरी तरफ कब्रिस्तानों में इजारेदारी को देखते हुए इस पर सख्त तनकीद की और कहा कि कोविड से मरने वालों को किसी भी जगह दफन किया जा सकता है और मरने वाले को 5,000 रुपए नकद अदा करने की बात कही। अब देखना यह है कि इनके ये अल्फाज को अमली जामा पहनाया जाएगा या फिर सियासत खेली जाएगी। ये जो है ना बहुत लोग जो है ना डीसीएम को उसको मॉडिफाई करके बहुत लोग जो है ना मैयत ले आने के लिए उसके लिए बहुत है गाड़ियाँ, पर फिलहाल जो है ना पब्लिक परेशान है। खाने को खाना नहीं है गरीब आवाम के पास। 40% ऐसे लोग हैं वो लोगों को जो है ना रोज कमाना तो खाना है। कई लोग परेशान हैं। कपड़े के दुकानों पे काम करने वाले रमजान में जो सीजन में काम करते थे वो लोग पूरे जो है ना आज परेशान है। वो लोग खाने को खाना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करें पहले राशन किट का भी ये करें। इसके बाद में ईद के बाद में जो है हमारी बोर्ड मीटिंग रहेंगी, अल्लाह चाहे तो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेके और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन भी जो है ना कई एनजीओज कर रही है। गवर्नमेंट से भी जो है ना बहुत से ज़्यादा काम गवर्नमेंट से हो रहा। हम लोग कितने लेंगे? 300 लेंगे, 500 लेंगे, 1000 लेंगे। लाखों में जो है ना ऑक्सीजन की जरूरत है आज, तो वो सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती। और केसीआर साहब सीरियस है उसमें। केसीआर साहब ये काम कर रहे हैं और हम जो है ना कि इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे से जो है कब्रिस्तानों के दौरे करेंगे। हम जो भी कोविड रहो कुछ भी रहो, अगर तदफीन को अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे, तदफीन करने नहीं दे रहे, तो वहाँ पर हमारी टीम डिप्टी सीओ साहब हम लोग सब ऑफिसर मिलके एक हर 2 दिन में एक बार जो है ना एक कब्रिस्तान का दौरा करके वहाँ पर पाबंद करेंगे उन लोगों को। और पूरे मुतवल्लियों से भी और ग्रेवयार्ड कमेटियों से मेरी अपील है कि आप लोग कोविड बोलो या तो कोई दूसरे एरिया की मैयत है बोल के मत बोलो। जो भी मैयत है आप लोग जगह दे देना है, फ्री तदफीन देना है। आप लोग आर्गूमेंट नहीं करना है, क्योंकि आज पब्लिक परेशान है। गरीब हो या अमीर हो सब लोग परेशान है, क्योंकि उसके घर में मैयत रहती है। आप लोग जो है ना जगह नहीं है वो बोलते उन्हें मैयत को छोड़ के उन्हें जगह के लिए परेशान फिरते रहता। आप लोग को कमेटी का सदर इसलिए बनाए या मुतवल्ली इसलिए आप लोग
हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वज़ीर दाखिला महमूद अली की सरपरस्ती और चेयरमैन मोहम्मद सलीम की निगरानी में गरीब आवाम को रमजान राशन किट की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर हज हाउस में एमएलए जाफर हुसैन और एमएलए यम गोपाल मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि ये रमजान राशन किट्स 2500 अफराद को निशाना बनाकर बनाया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील की कि वो ईद की नमाज करीब के मसाजिद में ही अदा करें और ज़ईफ़ हजरात अपने घर में नमाज पढ़ने को तरजीह दें। बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनके मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल की तरह इस मरतबा भी रमज़ान में उन्होंने रमज़ान गिफ्ट बनाकर सप्लाई कर रहे हैं और ख़ास तौर से कोविड के अंदर तो हमारे मुकामी एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब और बशीराबाद के एमएलए गोपाल साहब, कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन साहब, हमारे मेंबर साहब आगा साहब और बहुत से हमारे यहाँ पर लोग हैं, सीओ साहब वक्फ बोर्ड के और दीगर हजरात। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना में, इस कोविड में किस तरह काबू पाया जा सके। तमाम जितने सरकारी दवाखाने वहाँ पर बेड का इजाफा किया जा रहा है। हमारे सीएम साहब बहुत रात दिन इस पर लगे हुए हैं कि यहाँ के आवाम को कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना हो जो दवाखानों में चली गए और कुछ लोग घरों पे भी इलाज कराएं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाए। हुकूमत बहुत सीरियस है और सीएम साहब बहुत सीरियस से काम कर रहे हैं और हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरों की मदद करे। हमारे वक्फ बोर्ड की जानिब से जो लोगों को राशन किट दिए जा रहे हैं, यकीनन ये एक इंसानी हमदर्दी है, एक भाईचारगी है। तमाम कांस्टिट्यूंसी में एक साथ दिया जा रहा है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आवाम को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोविड की वजह से बहुत परेशान हम भी जब लोगों के फ़ोन आते हैं तो हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं। इतने परेशान है लोग कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। हुकूमत मुकम्मल जितनी तरीके से हमारे सीएम साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस तरह सारे हिंदुस्तान में हमारी स्टेट के अंदर कोविड-19 को बहुत अच्छी तरीके से पिछली मरतबा भी कंट्रोल किया गया। अभी भी मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीन लिया जाए। वैक्सीन की बड़ी अहमियत है, जब तक हम मुकम्मल वैक्सीन नहीं लेंगे इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वैक्सीन लेना एक पहला फ़र्ज़ बनता है, सभी लोगों से गुजारिश है। और अभी जिस तरह जाफर हुसैन साहब भी कहे कि एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप कोरोना आने पर मैं बहुत से लोग हैं जो है घर पे रहकर क्रिटिकल होने के बाद दवाखाने में जा रहे हैं। अगर किसी को कोरोना के आसार नज़र आते तो फ़ौरन टेस्ट करवा लीजिए। वक्फ बोर्ड के तहत दिए थे, उसी तरीके से आज भी जो है ना रमज़ान गिफ्ट बोल के जो है 10 किलो चावल, 5 किलो आटा शुरुआत का और 1 किलो शक्कर, 1 किलो तेल गोल्ड ड्रॉप का। तो ये जो है ना बिल्कुल गरीब लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए जो है ना लोगों ने जो सलम एरिया में वहाँ का जहाँ भी लोग परेशान हैं वहाँ पर हर एमएलए के थ्रू जो है 100 किट जो है ना दिए है, क्योंकि 2500 किट नहीं और 2500 किट जो है ना 5 एरियो में जो है ना 200 किट भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ सलम ज़्यादा रहने से। तो इसी तरीके से ये 20 से 21 लाख रुपए का राशन हम हमारे गवर्नमेंट तेलंगाना केसीआर साहब की हिदायत पे हम लोग जो है ना वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और वक्फ बोर्ड की तरफ से और हमारे महमूद भाई और हमारे असद भाई और ये सब पूरे लोग सब लोग मिलकर हमारे एमएलए और टीआरएस सब लोग मिलकर जो है एक गरीब आवाम की खिदमत करना बोल के कोई कुछ कर रहे। मगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से संजीदा है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है ना ऑक्सीजन भी जो है ना शॉर्टेज रहने की वजह से केसीआर साहब जो है ना डेली जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पर भी जो है ना ये करके कोरोना वायरस का खात्मा कैसा होना बोल के जो है ना डॉक्टर्स को भी इंस्ट्रक्शन दे रहे। केसीआर साहब सब लोग जो है महमूद भाई अफरा पूरे एमआईएम सब मिलकर जो है ना एक टीम वर्क करके जो है ना पब्लिक की तकलीफ दूर करने के लिए जो है ना सब मिलकर जो है ना एक काम कर रहे हैं। और आज भी जो है वक्फ बोर्ड के तरफ से क्या कर सकते थे हम लोग ये राशन किट का भी करें और आने वाले टाइम में जो है ना फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस लेके केसीआर साहब की हिदायत पे हम लोग जो है ना क्या करना है यहाँ पर वो भी काम करेंगे। और अल्लाह चाहे तो जो है ना, और मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोग नमाजों में, हर नमाज में जो है ना तहज्जुद में भी उठकर जो है ये अल्लाह से दुआ मांगो कि जो है ना गिड़गड़ा कर जो है ना दुआ करिए कि कोरोना का खात्मा हो जाए बोल के, क्योंकि अल्लाह चाहे तो जो है ना कभी भी कोरोना का खात्मा हो सकता है, क्योंकि अल्लाह के हाथ में इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। और आप लोगों से मेरी अपील है कि पूरी आवाम से जो है कि आप लोग अल्लाह से दुआ करिए कि ये कोरोना का खात्मा हो बोल के, क्योंकि आज बहुत लोग परेशान है। एक घर में एक आदमी का अच्छा बुरा होने से जो है ना पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाता है उससे।
तो लिहाजा जो है ना सोशल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने किंग कोठी दवाखाने में हेल्प डेस्क का इफ्तिताह करते हुए कहा कि ये 24 घंटे सर्विस है। इसमें कोविड के तमाम मरीजों का हंगामी तौर पर इलाज किया जाएगा और इलाज के लिए किसी को कोई किस्म की तकलीफ नहीं होगी। हैदराबाद सिटी पुलिस और किंग कोठी हॉस्पिटल के तरफ से एक सिटीजन के लिए हेल्प डेस्क का आज इनॉग्रेशन हुआ। इस हेल्प डेस्क का पर्पस है कि जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडर्स हैं, उनको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल के तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो चाहिए वो रेडिली अवेलेबल रहेगा। बेड का सिचुएशन क्या है, पेशेंट का कंडीशन क्या है, कहाँ पे फार्मेसी है नज़दीक में, कहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। और इसमें हमारे आज इनिशिएटिव में जॉइंट सीपी विश्व प्रसाद साहब के साथ हमारे सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर राजेंद्र नाथ साहब और स्पेशल ऑफिसर श्रीमती राजेंद्र गारू, जिनके लीडरशिप में सो मेनी न्यू थिंग्स आर हैपनिंग इन द हॉस्पिटल, और सब सीनियर डॉक्टर, एडिशनल सुपरिटेंडेंट, सब लोग मिलकर ये पब्लिक के सर्विस के लिए हम लोगों ये शुरू किए। नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर हर बड़े हॉस्पिटल में पब्लिक कन्वीनियंस के लिए ये एक हेल्प डेस्क हम लोग शुरू करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज बिट्स पिलानी के तरफ से एक नया जेस्चर, एक एलुमनाई एसोसिएशन के तरफ से निर्माण कंपनी द्वारा 25 कॉन्सेंट्रेट ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेट, वो मशीन 25 का डोनेशन दिए, जिससे कि सीरियस पेशेंट को हेल्प मिलता, ऑक्सीजन मिलता। और इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के बर्नी साहब जो हैं हमारे, उनके तरफ से ये इनिशिएटिव हुआ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और पूरे सिटी पुलिस के तरफ से किंग कोठी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ, एंटायर मशीनरी को हम सैल्यूट करते हैं। इतने चैलेंजिंग टाइम में अपने रिस्क को फेस करते हुए हर दिन ये लोग पेशेंट्स को देख रहे हैं और सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनके लिए ये जितना भी इनके अप्रिसिएशन में वर्ड कहा जाए वो कम है। पूरे सिटी के तरफ से उनको हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड और थैंक्स कहते हैं। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ताउन से कोरोना अलामत पाए जाने वाले पुलिस ऑफिसर्स को अलग थलग रखने के लिए एक सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। ये सहूलत हल्के इन्फेक्शन वाले पुलिस ऑफिसर्स की देखभाल के लिए कायम की गई, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पेटला बुर्ज में कायम किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर हम लोगों ने आज एक बहुत अच्छा फैसिलिटी सेंटर का इनॉग्रेशन किया, जिसका नाम है सहाय। सहाय का मतलब है ये आइसोलेशन सेंटर फॉर पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट विथ माइनर सिम्टम्स, जिनको हल्का बुखार या हल्का चीज़ है, उनके रहने के लिए यहाँ 50 बेडेड ये आइसोलेशन सेंटर, जिसके 10 वार्ड हैं, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी भी है। और इसमें ये पूरे इनिशिएटिव में हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम शिखा गोयल और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ एडवाइज़र बर्नी अरुल साहब, प्रशांति मैडम, आनंदिता मैडम, राजशेखर, सब मिलकर हैदराबाद के सभी पुलिस डिपार्टमेंट के वर्टिकल हेड्स, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, एडिशनल डीसीपी मादीपाटी श्रीनिवास, एसीपी श्रीनिवास, सभी मिलकर, और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है, डॉक्टर नवीन चंद, डॉक्टर सीमा केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर माज और पूरे नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ, सब लोग मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत, वेल वेंटिलेटेड, वेरी हाइजीन फैसिलिटी सेंटर का ये इनॉग्रेशन हुआ। और ये पूरे पुलिस ऑफिसर्स के लिए ओपन है। किसी भी रैंक के ऑफिसर, फ्रॉम होमगार्ड टू सीनियर ऑफिसर, जिस किसी को माइनर सिम्टम्स है वो यहाँ आकर कुछ दिन रह सकते हैं। ख़ास करके जिनके घर में रहने की जगह छोटी है, जिनके घर में बच्चे ज़्यादा हैं या एल्डर्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये एक फैसिलिटी का क्रिएशन हुआ, जो पेटला बुर्ज में है। ये बिल्डिंग
CTC पहले था और इसको हम लोग टेम्पररी कन्वर्ट किए हैं आइसोलेशन सेंटर में। तो हम सब लोग को इस ओकेजन पे अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो भी पेशेंट आएंगे वो जल्दी से रिकवर करके वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। रुकन कानून साज काउंसिल कविता ने मियाँपुर में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। कावेरी टेम्पल और आदित्य हॉस्पिटल के इश्तराक से इस कोविड सेंटर का क़याम अमल में आया, जहां कोरोना से मुतासिरा मरीजों का ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल इलाज किया जाएगा कि कविता ने इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए फैक्ट न्यूज। हम फिर हाजिर होंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। खुदा हाफिज। हैदराबाद की हलीम में एक और जायके का इजाफा, फेमस मटन हलीम। जी हां, खुद खाइए और अपने घर वालों को ले जाइए। आगापुरा रूबरू सेंट्रल बेकरी हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज।